क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। प्रश्न: उपर्युक्त प्रकार से भगवान का भजन करने वाले भक्त का शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है तथा शाश्वत शांति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर: इसी जन्म में बहुत ही शीघ्र सब प्रकार के दुर्गुण और दुराचारों से रहित होकर 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकों में वर्णित दैवी संपदा से युक्त हो जाना अर्थात भगवान की प्राप्ति का पात्र बन जाना ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाना है। और जो सदा रहने वाली शांति है, जिसकी एक बार प्राप्ति हो जाने पर फिर कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी शांति, निर्वाण परमा शांति और परमा शांति कहते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति रूप उस शांति को प्राप्त हो जाना ही शाश्वत शांति को प्राप्त होना है। प्रश्न: प्रतिजानी पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर: प्रति उपसर्ग के सहित ज्ञा धातु से बना हुआ प्रतिजानी ही पद है। इसका अर्थ प्रतिज्ञा करो या दृढ़ निश्चय करो होता है। यहाँ इसके प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति का और भक्त का यह महत्व बतलाया है, उसमें तुम्हें किंचित मात्र भी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना चाहिए। प्रश्न: मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यहाँ प्र उपसर्ग के सहित नश्यति क्रिया का भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ भगवान के कहने का यह अभिप्राय है कि मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन नहीं होता। अर्थात वह न तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादि की प्राप्ति रूप दुर्गति की ही प्राप्ति होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार क्रमशः दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: ऐसे किसी भक्त का उदाहरण भी है क्या? हाँ है, बिल्व मंगल। उत्तर: अनेकों उदाहरण हैं। अभी हाल का उदाहरण भक्ति रसपूर्ण श्री कृष्ण कर्णामृत कथा के रचयिता श्री बिल्व मंगल जी का है। दक्षिण के कृष्णवेणी नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। बिल्व मंगल उन्हीं के पुत्र थे। पढ़े लिखे थे, शांत शिष्ट साधु स्वभाव थे, परंतु पिता के मरने पर कुसंग में पड़कर वे अत्यंत ही दुराचारी हो गए। वेश्या के यहाँ पड़े रहना और दिन रात पाप कर्म में रत रहना ही उनका काम हो गया। चिंतामणि नामक एक वेश्या पर वे अनुरक्त थे। वेश्या नदी के उस पार रहती थी। पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे दिन में उसके घर नहीं जा सके। तन तो घर में था पर मन वहां वेश्या के यहाँ लगा हुआ था। श्राद्ध का काम समाप्त होते होते शाम हो गई। वे जाने को तैयार हुए। लोगों ने भी कहा, अरे भाई आज तो पिता का श्राद्ध है,
आज का दिन तो टालो मत जाओ, परंतु उनकी कौन सुनता। दौड़े दौड़े नदी के तट पर पहुंचे। तूफान आ रहा था, मूसलाधार पानी बरसने लगा। केवटों ने डरकर नावों को किनारे बांधकर पेड़ों का आश्रय लिया। बड़ी भयावनी रात हो गई। इन्होंने केवटों को समझाया, लालच दिया, परंतु जान देने को कौन तैयार होवे। इनकी तो लगन ही दूसरी थी। कुछ भी आगा पीछा न सोचकर वे नदी में ही कूद पड़े। किसी स्त्री की सड़ी लाश बही जा रही थी। अंधेरे में कुछ सूझता तो था नहीं। फिर ये तो उस समय कामांध थे। इन्होंने समझा कोई लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। न मुर्दे का ख्याल न दुर्गंध का ख्याल। देवयोग से पार पहुंच गए और दौड़कर चिंतामणि के घर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था, पर इनकी छटपटाहट तो अजीब थी। इन्होंने दीवार फांदकर अंदर जाना चाहा। हाथ बढ़ाया, एक रेशम का सा कोमल रस्सा हाथ लगा। वास्तव में वो कोई रस्सा नहीं था, वह था काला नाग सर्प। फण दीवार पर था और उसकी पूंछ नीचे की ओर लटक रही थी। ये उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ गए। भगवान की लीला थी, सांप ने इन्हें काटा ही नहीं। इन्होंने जाकर चिंतामणि को जगाया। वह उन्हें देखते ही सहम सी गई। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद कमरे में कैसे आ गए? बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने की और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। तब तक बरसात भी थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर एक सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्व मंगल ने भी देखा। देखते ही वे कांप उठे। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा कि तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहां दौड़ाया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, सोच उसकी भी एक दिन तो यही दशा होने वाली है ना, जो तेरे आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे की हो रही है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या के उपदेश ने जादू का काम किया। बिल्व मंगल के हृदय तंत्री नवीन सुरों में बज उठी। विवेक की आग धधकने लगी। उसने उसके कलमश को जला दिया। अंतःकरण की शुद्धि होते ही भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और उनके आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद रात भर चिंतामणि उसको भगवान श्री कृष्ण की लीला गागा कर
सुनाती रही। बिल्व मंगल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे प्रातःकाल होते ही जगत चिंतामणि श्री कृष्ण के पवित्र चिंतन में निमग्न होकर उन्मत्त के भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। बिल्व मंगल के जीवन नाटक का पर्दा बदल गया। बिल्व मंगल कृष्णवेणी नदी के तट पर रहने वाले महात्मा सोमगिरी के पास गए और उनसे गोपाल मंत्र राज की दीक्षा पाकर भजन में लग गए। वे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। मन में भगवान के दर्शन की लालसा जाग उठी, परंतु अभी दुराचारी स्वभाव का सर्वथा नाश नहीं हुआ था। बुरे अभ्यास से विवश होकर उनका मन फिर एक युवती की ओर चला गया। बिल्व मंगल उसके घर के दरवाजे पर जा बैठे। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूं, तुम उसे यहां बुलवा दो। युवती उसी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। साधु स्वभाव सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्व मंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा।